वेलकम एवरीवन। दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल ABPS क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सभी सॉल्व करेंगे। तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और पहले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 1, टू प्रूव √5 is irrational, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम क्या शुरू करेंगे? कंट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमें प्रूव करना है √5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो √5 का इरेशनल के अपोजिट मान लेंगे इसको। कि मैं मान लेता हूं लेट √5 इज रैशनल। इरेशनल का अपोजिट क्या होता है? रैशनल होता है। और हमें पता है कोई भी रैशनल नंबर हो तो उसको a/b की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देयरफॉर अगर √5 रैशनल है तो देयरफॉर √5 इक्वल टू a/b। √5 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a और b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट स्टेप में यहां से स्क्वेयर हटा लेते हैं। उसके लिए दोनों तरफ स्क्वेयर करना पड़ेगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये √5 होल स्क्वेयर इक्वल टू a/b होल स्क्वेयर। देन रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट यहाँ 5 बचेगा इक्वल टू a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई b स्क्वेयर। यहाँ स्क्वेयर अलग अलग कर लिया हमने। 5/1 करके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में इधर से न्यूमरेटर को दूसरी तरफ के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। a स्क्वेयर इंटू 1, a स्क्वेयर इक्वल टू, फिर इस न्यूमरेटर को राइट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू बी स्क्वेयर, 5b स्क्वेयर। यहां आने के बाद इस एक्सप्रेशन को, इस स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। इसका मतलब क्या है? a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वेयर है, और 5 इंटू समथिंग, 5 के साथ जैसे हमने 1 मल्टीप्लाई किया तो 5 आएगा, 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 5 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एंड सो ऑन। ये सभी नंबर जो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी नंबर को हमें मिल रहे हैं, ये सारे क्या हैं? 5 के मल्टीपल हैं, मतलब ये सारे 5 से डिवाइड होते हैं। तो यहां भी सेम a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वेयर है, 5 इंटू सम नंबर लिख रखा है। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट आएगी वो a स्क्वेयर के इक्वल है, जो वो 5 से डिवाइड होगी। इसका मतलब a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। और ये हमें याद रखना है कि कोई स्क्वेयर नंबर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उस स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट भी उसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। मतलब a स्क्वेयर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, a भी 5 से डिविजिबल होगा। इसको स्टेटमेंट 1 कह दो। और ध्यान रखेंगे a अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो देयरफॉर लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू 5 इंटू आर। कि भाई a अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a को हम 5 इंटू कोई नंबर लिख सकते हैं, जहां पे r क्या है? r इज सम इंटीजर। इसको पुट कर लेंगे यहां पे, या इसका अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लो। दोनों तरफ फिर से स्क्वेयर करेंगे तो ये a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5r होल स्क्वेयर आ जाएगा। इसको ओपन करें तो क्या बनेगा? a स्क्वेयर इज इक्वल टू
25 आर स्क्वेयर। और यहाँ तो ए स्क्वेयर 5 बी स्क्वेयर के इक्वल आया था, यहाँ स्क्वेयरिंग करने के बाद ए स्क्वेयर 25 आर स्क्वेयर के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट साइड दोनों की सेम है तो राइट साइड भी सेम होंगी, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, देयरफॉर 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वेयर। 5 को राइट साइड ले जाओ, यहाँ पे सिर्फ बी स्क्वेयर बचेगा, इक्वल टू 25 आर स्क्वेयर वहाँ पहले से है, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। 5 से ये 5 पे कैंसिल होके बी स्क्वेयर 5 आर स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगा। और जो हमने ए स्क्वेयर के लिए लिखा था यहाँ पे, वही अब हम बी स्क्वेयर और उसके बाद बी के लिए लिखेंगे। इसका मतलब बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5। बी स्क्वेयर 5 से डिवाइड होता है क्योंकि बी स्क्वेयर 5 आर स्क्वेयर के इक्वल है, और बी स्क्वेयर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसको स्टेटमेंट 2 कह देंगे। और 1 और 2 से ए 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 5 ए और बी दोनों को डिवाइड करता है। और इसका मतलब हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 5 इज कॉमन टू बोथ ए एंड बी, बट ए एंड बी आर को-प्राइम्स। क्योंकि हमने जब ए बटे बी के ए बाई बी के इक्वल √5 को सपोज किया था, तो वहां मेंशन किया था कि ए और बी को प्राइम है। और को प्राइम का मतलब क्या होता है कि ए और बी में अदर देन 1 कोई नंबर कॉमन नहीं है। लेकिन ऊपर हम कह रहे हैं कि 5 ए और बी दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों बातें क्या हैं, कंट्राडिक्टरी हैं। इसी को हम कंट्राडिक्शन कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इट इज कंट्राडिक्शन। और जहां कंट्राडिक्शन होता है वहां हम अपनी गलती मान लेंगे कि भाई जो √5 है वो इरेशनल है, रैशनल नहीं है, जो कि हमने सपोज किया था। तो इसका मतलब देयरफॉर आर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड √5 इज irrational। Hence proved। आसान है और बोर्ड के एग्जाम में मोस्टली हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ आपको √2 और √3 इन दोनों नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना है, आर इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन में प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इरेशनल। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, प्रूफ देंगे। शुरुआत वैसे ही करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में। हम सपोज कर लेते हैं लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। इसको रैशनल मान लेंगे। और कोई भी रैशनल नंबर होता है तो उसको हम क्या करते हैं, देयरफॉर 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। कोई भी रैशनल नंबर a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 नहीं होगा। अब यहां ये जो स्टेटमेंट आई है हमने हमारे पास, इसमें √5 को हमने एनालिटिकली प्रूव किया है कि ये इरेशनल है।
तो इस स्टेटमेंट में √5 को हम सेपरेट कर लेंगे। कैसे? √5 के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, प्लस में 3 है, तो पहले 3 को उधर ले जाओ। ये 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। ये 3 उधर जाके माइनस हो गया। 3/1 करेंगे, इनको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। b एलसीएम आएगा, b से b कट के 1 और 1 इंटू a और -3b, ये 2√5 के इक्वल हो जाएगा। यहां से अब 2 को लेके जाओ उधर, तो √5 इज इक्वल टू a-3b इक्वल टू अपॉन 2b आ जाएगा ये। अब a और b क्या है? को प्राइम इंटीजर्स हैं, मीन्स इंटीजर्स अदर देन 0 हैं। 2 और 3 का हमें खुद पता है कि ये इंटीजर्स हैं। और ये बात याद रखनी है कि इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स आपस में किसी भी ऑपरेशन में रखे जाएं, उनको आपस में प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कोई भी ऑपरेशन लगाएं, उन पे जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा रैशनल होगा, ये याद रखना है। तो यहां पे हम लिखेंगे बिकॉज a, b, 2, 3 आर इंटीजर्स, देयरफॉर इनसे जो नंबर बना है a-3b अपॉन 2b इज रैशनल। ये क्या है? रैशनल है। और ये किसके इक्वल है? √5 के। इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स √5 इज रैशनल। लेकिन √5 को तो हम जानते हैं, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। इसको तो हमने प्रूव किया है। और सेम नंबर रैशनल और इरेशनल नहीं हो सकता। कोई भी नंबर या तो रैशनल होगा, और अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो इरेशनल नहीं हो सकता, और अगर कोई इरेशनल है तो वो रैशनल नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास क्या सिचुएशन आ रही है कि एक रीजन से तो √5 रैशनल आ रहा है और दूसरे रीजन से √5 इरेशनल आ रहा है। तो अगेन इट इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन है, और फिर से जब कंट्राडिक्शन होगा तो अपनी बात को हम गलत मान लेंगे। देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। एंड 3 plus 2√5 is irrational, hence proved। यही प्रूव करना था। कर देंगे ऐसे। अच्छे सवाल हैं। पहले और दूसरे क्वेश्चन में से कोई से ना कोई सा क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। अभी थर्ड क्वेश्चन में भी कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। कुछ नंबर्स दे रखे हैं, वो इरेशनल है, ये प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में है 1/√2, इसको इरेशनल प्रूव करेंगे। तो शुरुआत वही करो, लेट 1/√2 इज रैशनल, और ये रैशनल है तो फिर से क्या हो जाएगा? देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू a/b। 1/2√2 can be written as a/b form, where a and b are co-prime integers and where b is not equal to 0। यहां भी क्वेश्चन नंबर 2 वाला कंसेप्ट लगाएंगे।
√2 को सेपरेट कर लो यहां से, और उसको सेपरेट करने के लिए तो जस्ट क्या करना है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, टेकिंग रेसिप्रोकल्स। क्या होगा, ये √2/1 इक्वल टू b/a, और b/a क्या है, रैशनल है, क्योंकि a और b क्या है, कोप्राइम इंटीजर्स है। तो फिर से वही बात लिखेंगे, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स, नॉन जीरो है ये इंटीजर्स, देयरफॉर इनसे जो भी नंबर बनेगा b/a विल बी रैशनल, b/a इज रैशनल। और b/a किसके इक्वल है, √2 के, इसका मतलब √2 इज रैशनल। पर फिर से वही बात, √2 को हमने क्या कर रखा है, एनालिटिकली हम √2 को भी इरेशनल प्रूव करेंगे, और करना भी है, तो उसको हम एज ए थ्योरम कंसिडर करेंगे। बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। फिर से कंट्राडिक्शन हो गया कि एक जगह तो हम कह रहे हैं √2 रैशनल है, और दूसरा √2 इरेशनल, फिर से इट इज कंट्राडिक्शन। And therefore our assumption is wrong, and 1/√2 is irrational। ये हो जाएगा, hence proved। क्लियर है। सेकंड पार्ट में जो नंबर गिवन है हमें, जिसको इरेशनल प्रूव करना है, वो है 7√5। सेकंड पार्ट में तो इसको इरेशनल प्रूव करेंगे, तो फिर से सेम यही स्टेप्स कि भाई पहले तो लेट कर लेंगे, लेट 7√5 इज रैशनल, और अगर ये रैशनल है तो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म, a/b की जगह p/q भी यूज कर सकते हैं, जहां p/q आर को प्राइम इंटीजर्स। फिर से इस एक्सप्रेशन में, स्टेटमेंट में √5 एज ए थ्योरम हम सीख चुके हैं वो इरेशनल है, तो इसको यहां से सेपरेट कर दो, और वी कैन राइट √5 इक्वल टू p/7q। और p/q क्या है, कोप्राइम इंटीजर, मतलब इंटीजर है, और 7 भी एक इंटीजर है, तो इनसे जो भी नंबर बन रहा है ये क्या है, रैशनल है। तो फिर से यही लिखेंगे, बिकॉज p/q 7 आर इंटीजर्स, देयरफॉर इनसे नंबर बना p/7q इज रैशनल, और ये किसके इक्वल है, √5 के, और अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब √5 इज, ये भी रेशनल होगा। लेकिन इसकी रैशनलिटी हमने चेक कर रखी है, एनालिटिकली ये इरेशनल है, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। फिर से कंट्राडिक्शन कि √5 रैशनल भी है और √5 इरेशनल भी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इट इज कंट्राडिक्शन। देयरफॉर फिर से वही बात रटी ड्राई, आर अजम्पशन is wrong and 7√5 is irrational। ये इसकी मोहर लग गई।
ये कंफर्म हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट में 6 प्लस रूट 2 नंबर दे रखा है जो हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो करेंगे इसको भी ऐसे ही। लेट 6 प्लस रूट 2 बी रैशनल। और ये रैशनल है तो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म, ए बाई बी या पी बाई क्यू एक ही बात होती है। तो 6 प्लस रूट 2 को पी बाई क्यू के इक्वल रख लिया हमने, जहां पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब यहां जो रूट में नंबर है 2, इसको हम इरेशनल जानते हैं कि ये इरेशनल है। इसको सेपरेट कर लो, 6 जो इसके साथ है प्लस में, इसको राइट साइड में कन्वर्ट कर लो, तो रूट 2 यहाँ अकेला बचेगा इक्वल टू पी बाई क्यू वहाँ पहले से है, 6 इधर आके माइनस हो जाएगा। 6/1 करके इनका एलसीएम ले लेंगे, क्यू से क्यू कैंसिल होके यहाँ पी बचेगा माइनस 1 से क्यू डिवाइड होके क्यू आएगा, 6 से मल्टीप्लाई होके क्यू 6 क्यू बन जाएगा। ये रूट 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसमें पी क्यू और 6 ये इंटीजर्स हैं, और इनसे जो भी नंबर बना है p माइनस 6 के अपॉन क्यू, ये क्या है, रैशनल है। तो इस बात को लिखें, बिकॉज p क्यू एंड 6 आर इंटीजर्स, therefore p माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू इज रैशनल। और ये है किसके इक्वल, रूट 2 के। तो जब ये रैशनल है तो जिसके इक्वल ये है रूट 2, जो इसके इक्वल है वो भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। इसका मतलब रूट 2 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन बट इसके बारे में हम जानते हैं, वी नो दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। रूट 2 तो क्या है, इर्रेशनल है। फिर से सेम नंबर को हम रैशनल भी कह रहे हैं और इर्रेशनल भी। अगेन इट इज कंट्राडिक्शन, इट इज कंट्राडिक्शन। और जहां भी कंट्राडिक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर आवर अजम्पशन, हमने क्या माना था, 6 प्लस रूट 2 को रैशनल माना था। आवर अजम्पशन इज wrong and given number 6 plus root 2 is irrational, hence proved। यही करना था। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बच्चों। सभी क्वेश्चन विद क्लियरेंस ऑफ कंसेप्ट, ये नहीं है कि हमें सवाल हल करना था, क्वेश्चन सॉल्व करना था, जो भी स्टेप हमने किया उसका क्या रीजन है ये साथ के साथ डिस्कस किया है। तो हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है हर बोर्ड एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर से एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।